Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you question number 2, 3, 5 and so on of exercise 9.3. So, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में। बस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना था, सर्किल का रेडियस गिवन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, इसमें भी आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया ही फाइंड करना है, फॉर्मूला वही है आपका, बस इसमें आपको रेडियस की जगह पे बेटा डायमीटर दिए हुए हैं, है ना। तो डायमीटर की हेल्प से पहले आप क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो रेडियस पुट करना होता है ना सर्कमफ्रेंस और एरिया के। सो लेट्स सी। सो ए पार्ट में आपका डायमीटर 49 मीटर है। सो अगर डायमीटर 49 मीटर है तो सिंपली आप पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, मतलब कि d/2 होता है। तो आपका सिंपली 49/2 हो जाएगा, 49/2 मीटर। और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेटा, कि अगर देखिए अब आप जैसे आपका रेडियस अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है ये तो नो वरीज, आपको इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना है फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले में आपको कैंसलिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि आप इसको फिर डिवाइड करें भैया 49 को 2 से और फिर उसके बाद डेसिमल में वैल्यू निकालें, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियस अभी आगे यूज़ होना ही है सर्कमफ्रेंस और एरिया में, तो फ्रैक्शन की तरह ही यूज़ करेंगे। ये मैं आपको ए पार्ट का सर्कमफ्रेंस निकाल के दिखाई दे रही हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सिंपली करना क्या है। वैसे तो ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है और आप अपने आप से भी इसे कर सकते हैं। सिंपल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, वैल्यूज़ पुट करी पाई की और आर की। अब देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने पुट किया तो हमने आपको बताया था ना कैंसलिंग हो जाएगी, तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49। अब सिंपल आपका आंसर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में तो हर जगह 1 1 1 है, न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 हो गया, तो बस 22 इंटू 7 बचा, तो आपका आंसर आ गया 154 मीटर। In the same way you have to find the area, and in the same way you have to do B part as well. Now let's quickly start the third question. Third question says that the diameter of a wheel is 1.26 meter. आपको एक व्हील दिया हुआ है, पहिया है ना, वो पहिया भी सर्कुलर शेप का होता है ना, सर्किल होता है एक, तो उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1.26 मीटर। आपको फाइंड करना है कि वो जो व्हील है वो कितना दूर ट्रैवल कर लेगा 500 रिवोल्यूशंस में। रिवोल्यूशन कहते हैं जब वो 500 बार गोल गोल घूमेगा। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर हम लोग कोई व्हील लें और उस व्हील को ग्राउंड पे रख के यूँ करके मतलब पुश कर दें आगे की तरफ, कि तो फिर वो गोल 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 घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता है ना। तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं अगर ये 500 बार रिवॉल्व करेगा, 500 बार गोल गोल घूमेगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखिए बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको करने का एक मेथड होता है कि जब भी इस बात को आप अभी के अभी अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लिए, याद कर लिए, कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि इतने रिवॉल्यूशंस लगाएं, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है इतने गोल गोल चक्कर लगाए हैं हमारे व्हील ने, किसी भी सर्कुलर चीज़ ने, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। या फिर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, अभी आगे क्वेश्चन है, डिस्टेंस दिया रहेगा कि इतना डिस्टेंस कवर किया उस सर्किल ने गोल गोल घूमते हुए, तो ये बताइए कि कितने उसने फिर रिवॉल्यूशंस लगाए होंगे, इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने चक्कर लगाए होंगे। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना होता है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होता है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपका एक सर्किल है और वो सर्किल गोल गोल राउंड्स लगा रहा है, तो उस सर्किल की जो बाउंड्री है वही तो ग्राउंड से टच हो रही है ना। जैसे ये सर्किल है, हमारा सर्कुलर व्हील है, अब ये आगे को बढ़ रहा है, तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो फिर इसकी ये वाली जो बाउंड्री है ये यहाँ आ गई, है ना। तो बाउंड्री का तो सारा खेल है ना, हम लोग बाउंड्री को कैलकुलेट करके, बाउंड्री किसे कहते हैं, सर्कमफ्रेंस को कहते हैं, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग। सर्कमफ्रेंस की हेल्प से फिर हम लोग अपने डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। So always remember this fact. So you simply have to find the circumference for which you should be knowing the radius. तो रेडियस आप निकाल लेंगे, डायमीटर क्योंकि आपको गिवन था 1.26। सो देखिए हमने पूरा सोल्यूशन आपको शो कर दिया है। रेडियस फाइंड आउट हो गया, यहाँ से डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर आपका रेडियस फाइंड आउट हो गया। फिर उसके बाद आपने इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है, एंड देन पॉइंट देखिए रिमूव करा हमने क्योंकि 0.63 आया था,
पॉइंट रिमूव करेंगे हम लोग और फिर आपका 063 मतलब कि 63 बन गया। देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा। फिर इसके बाद कैंसलिंग कर लेनी है अपनी सिंपल। तो 7 और 63 कैंसिल हो गए। 100 को नहीं टच करेंगे क्योंकि 102 से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ 50 बच जाएगा, है ना। 50 नहीं बचेगा तो 25 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको डिनोमिनेटर में कोई नंबर बच जाएगा, फिर आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आई हैव टोल्ड यू ना कि जब भी कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो 10, 100 या 1000, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। एज इट इज़ छोड़ दिया, अपना बस न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू 22 इंटू 9 आपका आ जाएगा 396। डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 है। जब भी डिनोमिनेटर में 100 या 10,000 बचता है ना, उससे मत कैंसिल क्या करिए, बहुत सिंपल हो जाता है आपका। बस न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पॉइंट लगा दिए। डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ है तो न्यूमरेटर में पीछे से 2 डिजिट आगे देखिए आपका पॉइंट लग गया। 3.96 मीटर आपका सर्कमफ्रेंस आ गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो सर्कमफ्रेंस है व्हील का, ये हमें वो डिस्टेंस बताता है, वो दूरी बताता है जो कि इस व्हील ने कवर करी होगी 1 रिवोल्यूशन में। मतलब जब 1 सर्कुलर राउंड लगाता है हमारा व्हील, 1 राउंड लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। तो जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है वही आपका एक्चुअल में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन होता है। तो हमने फिर लास्ट में जो सर्कमफ्रेंस आया वही डिस्टेंस कवर्ड लिख दिया। अब आपको निकालना था कि 500 रिवोल्यूशंस में वो कितना फार चला जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 रिवोल्यूशन का आपको पता है तो 500 रिवोल्यूशंस का भी बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। सिंपली जो 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कवर्ड था उसमें 500 मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, देन 0 0 कैंसिल डाउन, देन यू विल गेट 1980 मीटर। दिस इज माई कॉमा, नॉट अ डॉट, ओके। 1980 meter. Now just see question number 4. It is the same as question number 3. So this is your homework. Okay, go through it. This is also the same thing. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक का मतलब एक सर्किल शेप का रास्ता है जो कि जिसका इनर सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है। इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 440 मीटर। तो आपको सर्कमफ्रेंस की हेल्प से डायमीटर फाइंड करना है, फिर डायमीटर मिल जाएगा आपको। और आपको वन मोर थिंग यू हैव टू फाइंड, आपको उस इनर सर्कल का आपको एरिया भी फाइंड करना है। सो देखिए बेटा, ये जो मैंने बनाया है ना, असल में क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपका सर्कल शेप का एक रास्ता है गोल गोल, है ना। तो ये जो आपका रास्ता है, यस, ये जो आपका रास्ता है, लेट्स से ये आपकी गोल गोल रोड है, बीच में कुछ है, बीच में आपका कोई भी फ्लाईओवर्स हैं, जो भी है, आपकी रोड जो है वो सर्कुलर शेप की है। तो आपका जो ट्रैक है वो सर्कुलर है। अब आपको इनर और आउटर डायमीटर है ना, इसीलिए इनर वर्ड यूज़ हुआ है। इनर वर्ड का मीनिंग है कि देखिए अंदर वाला जो सर्किल है उसका अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो उसका ये सर्कमफ्रेंस है। बाहर वाला जो सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा सर्किल है। तो इसीलिए आपको इनर वर्ड दिया गया है। इनर वर्ड मतलब जो अंदर वाला सर्किल है उसकी बात करी जा रही है। तो इनर सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो है उसे इनर सर्कमफ्रेंस कहा गया है। तो आपको ये इनर सर्कमफ्रेंस क्वेश्चन में पता है। सो आपको सिंपली क्या कर लेना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 440 मीटर दिया हुआ है। फिर आपको इसकी हेल्प से डायमीटर निकालना है ना। सो डायमीटर कब पता चलेगा, पहले तो सर्कमफ्रेंस में तो रेडियस आता है, डायमीटर तो आता नहीं है। तो वेरी इजी एंड सिंपल, यू जस्ट फाइंड आउट द रेडियस फ्रॉम हियर। ठीक है, हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर लिया, फॉर्मूला पुट किया, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करी पाई की, आर तो पता नहीं है। अब आर निकालना है, तो आर के अलावा इधर जो कुछ है उसे देखिए दूसरी तरफ हमने किस तरह भेजा है। सिंपल, वेरी वेरी इजी। नाउ ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जो नंबर्स न्यूमरेटर के एक साइड पे हमारे इक्वल टू के एक साइड पर हैं एंड वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से आपको कुछ को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो बहुत इजी एंड सिंपल होता है। जो डिनोमिनेटर में है उसे उठा के न्यूमरेटर में आप ले जाइए, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो देखिए सेम वही किया, 2 और 22 आ गए डिनोमिनेटर में, 7 आपका न्यूमरेटर में। अब बस आपने क्या कर लेनी है बेटा, कैंसलिंग कर लेनी है सारे नंबर्स की। आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 7 मतलब कि 70। तो ये आपका रेडियस आया ना बेटा। आपको डायमीटर निकालना है, वेरी इजी। रेडियस पता है तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है ना। ये आपका रेडियस है अगर, तो डायमीटर क्या होता है, ये पूरी लाइन,
मतलब कि 2 रेडियस, तो डबल ऑफ रेडियस 2 इंटू 70 140 आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देन आपको एरिया निकालना है इनर सर्किल का, मतलब ये जो अंदर वाला सर्किल है इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब ये सरफेस होता है ना, तो इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल, आपको तो इसका रेडियस पता चल ही चुका है, इसका रेडियस 70 है। फॉर्मूला पुट करा पाई आर स्क्वायर, तो देन वैल्यूज़ पुट करी। स्क्वायर मीन्स उसी चीज़ को उसी चीज़ में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आर इंटू आर मतलब 70 इंटू 70। देखिए कितना ईजिली कैंसिलिंग हो गई और आपका आंसर आ गया 15,400 मीटर स्क्वायर। So this way we solve our questions very easily. So that is all for this video. Now the remaining questions I'll take up in the next video. All the very best. Keep studying, keep learning.